Hey there, welcome to Exams Card। तो जैसे कि आप जान चुके हैं इस वीडियो की टाइटल से, कुछ ऐसी वर्ब्स आपको जानने को मिलेंगे, कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ वर्ब जानने को मिलेंगे जो शायद आपने ना ही पढ़ा होगा ना ही सुना होगा। Hey everyone, my name is Pallavi Ojha and a very warm welcome to this video। आज हम करने जा रहे हैं वर्ब। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब को स्टार्ट करने से पहले क्या होता है वर्ब, लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स फर्स्ट। यहाँ पे कुछ मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स लिए जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं। वी प्ले टेबल टेनिस एवरी डे। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम टेबल टेनिस प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सो दिस बिकम्स आवर वर्ब। I lived in Jaipur for 15 years। यहाँ पे क्या हो रहा है, रहना हो रहा है, लिव हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो अ वर्ब। आलिया इज स्लीपिंग राइट नाउ। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है एक्शन हो रहा है, सोने का एक्शन हो रहा है। इस सेंटेंस में आपकी दो वर्ब्स है, मैं बताऊंगी कौन सी क्या वर्ब है लेटर ऑन इन दिस वीडियो ओनली। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन मीरा कॉल्ड मी। इसमें यहाँ पे वॉज वर्ब है, वॉचिंग वर्ब है एंड कॉल्ड भी वर्ब है। एक्शन हो रहा है ना, चाहे वो एक्शन फिजिकल है, मेंटल है या फिर एक्शन है भी नहीं, तो भी आप जो है उसको वर्ब कहते हैं। I'll tell you, do not worry। सो यहां से हमें पता लगता है कि अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, चाहे तो वो आपका फिजिकल एक्शन हो सकता है, ठीक है, जहां पे आप कोई काम कर रहे हैं, परहैप्स आपने ओनली ब्रेन्स यूज कर रहे हैं, मेंटल एक्शन हो सकता है, और सिर्फ सब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस भी आपका वर्ब कहलाता है। नाउ जितनी भी हमारी दुनिया है वर्ब की, उसमें आप इन वर्ब्स को टू पार्ट्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। वन इज फाइनाइट वर्ब एंड द अदर वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में वर्ब चेंज करती है अपनी फॉर्म को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, कर्ता जिसको बोलते हैं, जो काम करता है। एंड ऑफ कोर्स उसमें टेंस क्या यूज किया जा रहा है, टाइम क्या डिपेक्ट किया जा रहा है, क्या वो प्रेजेंट टाइम है, क्या वो फ्यूचर टाइम है, और क्या वो पास्ट का टाइम है, भूतकाल है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, दिस वर्ब has nothing to do with the subject or tense। कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको टेंस और सब्जेक्ट से, ये अपनी प्योर फॉर्म में, अपनी बेस फॉर्म में रहेगी। आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वर्ब्स को केटर करेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। नाउ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। आई प्ले पियानो। अब होता क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर रहती है, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी जो है प्लूरल रहती है। ऑलराइट, यही चीज आपको फॉलो करनी है फाइनाइट वर्ब्स के अंदर। आई प्ले पियानो, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो आप प्ले यूज करते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आई और यू का एक्सेप्शन होता है कि ये सिंगुलर में भी जो है अपने साथ में कोई ऐसे आई एस नहीं लेते हैं। बट आप ये देखिए, सोनम, सोनम भी सिंगुलर है। नाउ इट टेक्स नोज, क्योंकि यहाँ पे उल्टा चलता है। अगर आपके पास में सिंगुलर वर्ब है तब आप उसके साथ में एस और ई एस कैरी करते हैं साथ में, ठीक है, जैसे नो के साथ हमने एस किया तो नोज बन गया। और अगर आपके पास में प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल, हाँ प्लूरल सब्जेक्ट और ऐसे प्लूरल नाउन या प्रनाउन है, नाउन कहना चाहूंगी मैं, ओनली नाउन, उस केस में आप उसके साथ में एस या ई एस लेते हैं। जैसे कि बॉय का बॉयज, कार का कार्स, लीफ का लीव्स बन जाता है प्लूरल, राइट। तो आई होप कि आपको ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये जो है क्रॉस में चलता है, सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ में कोई एस या ई एस नहीं लेता, अगर सिंगुलर वर्ब अपने साथ में एस या ई एस लेता है।
प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ में SCIS लेता है बट प्लूरल वर्ब अपने साथ में SCIS नहीं कैरी करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। नाउ यहाँ पे देखिए आप, अंकिता एंड अदिति आर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर है आपकी वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि अंकिता अदिति प्लूरल है तो हमने आर लिया। अगर सिंपली अदिति होता तो इज होता। हिमांशु विल कम हेयर टुमारो। अब आप देख सकते हैं टेंस के अकॉर्डिंग हमने कम लिया है। अदरवाइज अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो हम तो कम्स लेते, बट क्योंकि ये फ्यूचर टाइम है तो आप यहाँ पे कम ले रहे हैं। तो ये हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब। बट लेट्स हैव अ लुक हियर नॉन फाइनाइट वर्ब पे। आई वॉन्ट टू प्ले पियानो। अब आप यहाँ पे आई ले लो, वी ले लो, शी ले लो, कुछ भी ले लो, प्ले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्ले ही रहेगा। प्लेज, प्लेइंग, प्लेड, कुछ नहीं बन सकता। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप देख सकते हैं मैंने इज लिया है। नाउ स्मोकिंग जो है यहाँ पे वो वर्ब है बट नाउन का काम कर रहा है। ये मैं आपको एज आई सेड नॉन फाइनाइट के अंदर करवाऊंगी। शी लव स्पीकिंग इंग्लिश। अनमोल गिफ्टेड अ ब्रोकन वॉच। तो ये चाहे आप गिफ्ट्स कर दो, हैज गिफ्टेड कर दो, इज गिफ्टिंग कर दो, विल गिफ्ट कर दो, ब्रोकन ही रहेगा। ब्रोकन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप अनमोल कर दीजिए, आई कर दीजिए, वी कर दीजिए, दे कर दीजिए, चिल्ड्रन कर दीजिए, ये ब्रोकन ही रहेगा। So as I said in this video, we are going to discuss only finite verbs. These are also called the main verb of the sentence. मेन वर्ब जो मेन एक्शन प्रोड्यूस करती है कि क्या काम क्या हो रहा है सेंटेंस के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर। ऑलराइट, अब देखिए, पहले आपको फाइनाइट वर्ब समझाने से और उसको डिटेल में समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या आप जानते हैं कि आपकी जितनी भी वर्ब्स है ना, चाहे वो एक्शन है, नॉन एक्शन है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, उनको आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब ये क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई बिलीव कि यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हुए बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। बट मैं बता दूं, आजकल काफी सारे एग्जाम्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है, अंडरलाइन किया जाता है, एक वर्ड को पूछा जाता है कि ये क्या है, क्या ये नाउन है, क्या ये वर्ब है, एडजेक्टिव है। वर्ब है तो कौन से टाइप की वर्ब है, एडजेक्टिव है तो कौन से टाइप का एडजेक्टिव है, ये सब चीजें आपसे पूछी जा रही है। तो ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब्स विच हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब्स जिनको नेसेसिटी है, नीड है ऑब्जेक्ट की, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब कि अगर मैं सेंटेंस लूं आई प्ले, तो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आई प्ले व्हाट। तो ऐसी वर्ब जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करती हैं, वो विदाउट ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं होता, विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं यूज होती, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। वहां पे आपको जनरली दिमाग में क्वेश्चन आता है व्हाट और हु और आई से whom। इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इवन अगर आप उसको विदाउट एन ऑब्जेक्ट लेते हैं तो भी वो आपका मीनिंग प्रोड्यूस कर रहा है, आपको मतलब समझ आ रहा है सेंटेंस का। When a verb does not need an object to receive its action, वो विदाउट द ऑब्जेक्ट आपको मीनिंग प्रोड्यूस करके दे रही हो, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल हियर। आई प्ले वॉट, क्या प्ले कर रही हूं, ये ऑब्जेक्ट है ना, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो प्लीज मेरी नाउन की वीडियो को रेफर करिए, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर से आपको एक रिवीजन करवा देती हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो वर्ब के तुरंत बाद में आते हैं, जस्ट पास में आते हैं। वेयर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप ऐड करने के लिए किसी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये जो वर्ब है आपकी ये हो गई है ट्रांजिटिव, इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। आई नो हाउ टू प्ले वॉट, वॉट दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, वॉट फुटबॉल, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, दैट मीन्स इट बिकम्स योर ट्रांजिटिव वर्ब। आई वॉन्ट टू प्ले विद माई ऑन फुटबॉल, माई डियर यहाँ पे फुटबॉल जो है आपका स्पोर्ट है, गेम है, बट यहाँ पे ये जो फुटबॉल इक्विपमेंट है किससे खेला जा रहा है। आप जानते हैं कि फुटबॉल में फुटबॉल का ही यूज किया जाता है, बास्केटबॉल में बास्केटबॉल का यूज किया जाता है। वेयरएज अगर मैं कहूँ क्रिकेट, तो क्रिकेट में बैट एंड बॉल का यूज किया जाता है, राइट।
तो यहाँ पे ये जो प्ले है आप देख सकते हैं, इसको फुटबॉल को यूज करने के लिए इट हैज टेकन हियर अ प्रेपोजिशन। दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट आपका फुटबॉल है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इसको अपने साथ में preposition की यूज करनी पड़ी। That's why this verb play has now become an intransitive verb. Playing what? Playing guitar. ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब होगी। बट प्लेइंग विद वन लेग, कैसे? एक टांग के साथ खेलना, एक पैर के साथ खेलना, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज कर लिया, तो प्लेइंग क्या बन गया आपका? इंट्रांसिटिव वर्ब। आई यूज टू बिलीव, अच्छा जो बिलीव होता है, देखो जरूरी नहीं है कि एक सिंगल वर्ड ही आपका ऑब्जेक्ट हो, इवन आपका पूरा का पूरा एक क्लॉज भी जो है ऑब्जेक्ट क्लॉज कहलाया जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट क्लॉज है। आई यूज टू बिलीव, दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा है? बस अपने साथ में ये 3 WH याद रखिएगा, व्हाट, हु और हुम। आई यूज टू बिलीव व्हाट, व्हाट का आंसर मिल रहा है, दैट मीन्स ये जो बिलीव है यहाँ पे ये टीवी है। आई होप कि आपको एक बेसिक समझ में आ गया होगा टीवी और ITV का। यहां पे मैं आपको दे रही हूँ एक्सरसाइज, आपको बस 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया जाता है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। ट्रांजिटिव वर्ब अगर आपको व्हाट, हु और हाउ, हुम का आंसर दे रही है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगर आपको वर्ब वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई का आंसर दे रही है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। दैट मीन्स आप उसके साथ में प्रेपोजिशन यूज करेंगे या फिर कोई भी आप जो है उसका ऑब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। आपको बताना है कि इसमें जितने भी वर्ब्स है वो क्या ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है। एज आई सेड कि जो आपकी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मत लीजिएगा, ओनली फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स ही आपकी ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होगी। जैसे कि यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब आपको बतानी है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे ये फाइनाइट या नॉन फाइनाइट जो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ये फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है और ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी फाइनाइट या नॉन, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर कि फाइनाइट है नॉन फाइनाइट है, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे ये है और ओके, डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो एज आई सेड कि इस वीडियो में हम सिर्फ फाइनाइट वर्ब्स करने जा रहे हैं। नाउ फाइनाइट वर्ब्स फर्दर 2 पार्ट्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी मेन वर्ब जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं, और एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के साथ यूज की जाती है, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। The main verb of the subject, it shows the main action of the in the sentence की main subject आपका काम क्या कर रहा है, what is its work क्या है। और helping verb या auxiliary verb जो है, this is used with the main verb to give additional information about the time denoted in a sentence, कि time क्या है आपका, क्या वो प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट और का जो है फ्यूचर है, और प्रेजेंट में भी क्या वो कंटिन्यूअस शो कर रहा है, क्या परफेक्ट शो कर रहा है, ये आपको बताने में हेल्प करता है। नाउ जो प्रिंसिपल वर्ब होती है, दिस इज ऑल्सो फर्दर बाइफोकेटेड इनटू 2 पार्ट्स। One is action verb, the second one is linking or I say non-action verb in lingua franca. एक्शन वर्ब होती है, ऑफ कोर्स एक्शन है यहाँ पे, या फिर तो आपका जो है टसल चल रही होती है, आपकी मसल पावर शो होती है, या फिर यहाँ पे आपका ब्रेन शो होता है, मेंटल एक्शन शो होती है। दिस वर्ब शोज फिजिकल और मेंटल एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब और एक्शन नॉन एक्शन वर्ब में कोई काम नहीं शो होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस शो होता है, ओनली एग्जिस्टेंस। बाय द वे रिमेंबर दिस थिंग कि आप इनट्रांजिटिव वर्ब, बेगर पार्डन, यहाँ पे इनट्रांजिटिव होना चाहिए था, इनट्रांजिटिव वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स का पैसिव नहीं बना सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। अगर आपको दे रखा हो आई एम अ टीचर, क्या यहाँ पे एम कोई काम कर रहा है? नो, सो दैट मीन्स लिंकिंग वर्ब। क्या आप इसका पैसिव बना सकते हैं? नो। आपको अगर क्वेश्चन मिल रहा है आई एम राइटिंग विद अ पेन, यहां पे राइटिंग क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि आप देख सकते हैं विद का यूज किया गया है विद एन ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। पेन आपका क्या है? एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
तो क्या आप इसका पैसिव बना सकते हैं? नो। So let me give you some more examples about principal verb, or as I say main verb. Water freezes at 0 degree. I am your English teacher. She called me at dinner last night. Fatima has paid the electricity bill already. It seems clear that there has been some mistake or he had grown old and fat. आप देख सकते हैं यहाँ पे सबके सब मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, मेन एक्शन शो कर रही है सब्जेक्ट का। और आप देख सकते हैं वाटर के अकॉर्डिंग मैंने फ्रीजेस यूज किया क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है। आई के अकॉर्डिंग मैंने एम यूज किया क्योंकि फाइनाइट वर्ब है। आप जानते हैं आई एम लेता है अपने साथ। शी के साथ में पास्ट टेंस शो करना है तो मैंने कॉल्ड यूज किया है। फातिमा के साथ मैंने यहाँ पे जो है पेड क्यों यूज किया, बिकॉज मुझे परफेक्ट टेंस शो करना है। तो आप देख सकते हैं ये सब वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट एंड योर टेंस। अब हैज क्यों, क्योंकि फातिमा है। इन सारे क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि क्या इनका पैसिव कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बता देती हूँ बाय द वे, अगर मैं कह रही हूँ वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, तो फ्रीजेज यहाँ पे है एक इंट्रांसिटिव वर्ब। इट्स एन इंट्रांसिटिव वर्ब माय डियर, बिकॉज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। आई एम योर इंग्लिश टीचर में इंग्लिश टीचर इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ऐसी टर्म होती है, ये नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव हो सकता है जो आपके सब्जेक्ट को ही डिनोट कर रहा हो, मतलब वो ही सब्जेक्ट हो। इंग्लिश टीचर कौन है? आई है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियो ऑन नाउन एंड इट्स यूसेजेस। शी कॉल्ड मी एट डिनर लास्ट नाइट। कॉल्ड अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैरी कर रहे हैं तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। अब ये देखिए लास्ट का दिखाती हूं मैं। ही हैड ग्रोन ओल्ड एंड फैट। ओल्ड एंड फैट क्या है? एडजेक्टिव है। बट एक बात बताइए, क्या यहाँ पे कोई काम किया गया है टेक्निकली? ये तो ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस हुई है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो इसको आप जो है इंट्रांजिटिव वर्ब तो कहेंगे, बट इट्स नॉट एन एक्शन वर्ब, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। तो आप देख सकते हैं कैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब हो सकती है। यहाँ पे भी ये लिंकिंग वर्ब है, बट यहाँ पे ये एक्शन वर्ब है, यहाँ पे भी ये एक्शन है। फ्रीज प्रोसेस है ना, नेचुरल प्रोसेस है, प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। अच्छा, फ्रीज अपने आप भी हो सकता है, पॉसिबली आप अगर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो भी हो सकता है, तो इट्स अ प्रोसेस, राइट। तो ये एक्शन हो गया यहाँ पे। इस तरीके से आप इसको शो करेंगे। तो प्लीज आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा कि क्या आप इनका पैसिव बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ऑफ कोर्स आई हैव गिवन यू मेजर हिंट कि फाइनाइट का पैसिव बनता है, सॉरी ट्रांजिटिव का पैसिव बनता है और इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। ऑब्जेक्ट होता तो प्रेपोजिशन के साथ होता है, प्रेपोजिशन वाले ऑब्जेक्ट्स के कभी भी पैसिव नहीं बनते हैं। नाउ तो जैसे मैंने ग्रो का आपको बताया कि लिंकिंग वर्ब है, आई एम योर इंग्लिश टीचर में एम इज योर लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब होता क्या है? लेट्स डिस्कस दिस। लिंकिंग वर्ब एक ऐसी टाइप की वर्ब होती है जो आपके सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस का शो करती है, सिर्फ एग्जिस्टेंस, होना शो करती है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि वो वर्ब, वो काम हो रहा है और वो सब्जेक्ट जो है बस एग्जिस्ट करता है, दैट्स इट। कोई एक्शन नहीं शो रहा होता वहां पे। ये आपके सब्जेक्ट को एडजेक्टिव या किसी और नाउन, जिसको हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, उसके साथ कनेक्ट करने का काम करता है। अगर आप मुझसे पूछे कि मैम फेमस लिंकिंग वर्ब कौन सी है, तो दैट इज बी। आई एम योर इंग्लिश टीचर, एम क्या है? कोई काम नहीं हो रहा, लिंकिंग वर्ब है। ही इज अ स्टूडेंट, इज कोई काम हो रहा है? नहीं, लिंकिंग वर्ब है। तो इज एम आर को जब आप नाउन के साथ लेते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ लेते हैं, वॉज वर्ब को आप ऑब्जेक्ट के साथ लेते हैं, हैज हैव बीन को आप किसी नाउन के साथ में लेते हैं, इज एम आर बीइंग को लेट्स से ही इज बीइंग सेल्फिश, तो यहाँ पे कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, राइट। तो इनको या फिर मॉडल वर्ब्स को आप जो है बी के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ कैरी करते हैं। जैसे मैंने कहा आई विल बी एन ऑफिसर सून, तो यहाँ पे कोई काम तो नहीं हो रहा ना, आई विल बी एन ऑफिसर सून। लेट मी राइट दिस एग्जाम्पल हेयर। देखिए वर्ब एक बहुत ही वास्ट एरेना है और इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। आई विल बी एन ऑफिसर, क्या यहाँ पे कोई काम हुआ है? तो ये जो बी है ये क्या हो गया? ये आपका लिंकिंग वर्ब हो, क्योंकि ध्यान रखिएगा लिंकिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब होती है सेंटेंस की, ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग।
Then there are some other verbs: become, grow, seem, appear, taste, sound, smell, look, feel, remain, turn, etc. अगर किसी भी वर्ब को कोई भी वर्ब काम को नहीं शो करती है, एक्शन को नहीं शो करती है, सो दैट्स योर लिंकिंग वर्ब. शी बिकेम एंग्री, कोई काम हुआ नहीं तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई. द फूड स्मेल्स एंड टेस्ट ग्रेट. खाना जो है बहुत ही ज्यादा खुशबूदार और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट फील कर रहा है, हो रहा है. तो आप देख सकते हैं कि कोई काम तो नहीं हो रहा. खाने ने कोई काम किया, खाना बनाने वाले ने काम किया, बट खाने ने तो कोई काम नहीं किया ना. दैट्स व्हाई दीज आर योर लिंकिंग वर्ब. मान लीजिए कि आपके कोई अंकल है और आपको बहुत टाइम बाद देख रहे हैं, तो व्हाट विल ही से? ओह, द सन हैज ग्रोन सो टॉल. तो ग्रोन, आपने कोई काम किया? नहीं किया ना. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, राइट. कितने भी आप जो है ब्रांड्स कोई भी आप यूज कर लीजिए टू ग्रो योर हाइट, दैट्स नॉट सो पॉसिबल. सो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. इट डिपेंड्स अपॉन योर बायोलॉजिकल फैक्टर्स, राइट. सो दैट शोज कि ग्रो क्या है, लिंकिंग हो, क्योंकि कोई काम ही नहीं हो रहा है वहां पे. तो ये तो बात होगी हमारी मेन वर्ब की, कि मेन वर्ब आपकी एक्शन वर्ब्स हो सकती है या फिर नॉन एक्शन ऐसे लिंकिंग वर्ब्स हो सकती है. अब जाते हैं हमारे दूसरे पार्ट ऑफ फाइनाइट वर्ब की तरफ, विच इज योर हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब भी फर्दर टू पार्ट्स में बाइफर्केट की गई है. वन इज योर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड वन इज योर मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी, बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, तो उसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे. आइए अब करते हैं हम प्राइमरी मॉडल वर्ब्स को. इजमार, वॉज, वर, वर्ब आईएनजी कहाँ पे यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. हैज हैव को वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के साथ कहाँ यूज करते हैं? और हैड को भी फॉर दैट मैटर. वेयर डू यूज इट इन? पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट. इनके लिए आपको टेंस की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. टेंस करवाऊंगी, हमारी जो आने वाली वीडियोस रहेगी वो सीरीज ऑन वर्ब्स ही रहेगी, तो उसमें आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स एंड टेंस भी करवाऊंगी. डू डस को आप कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में. डिड को कहाँ यूज करते हैं आप? डिड भी है, बहुत सारे हैं. डिड को कहाँ यूज करते हैं? पास्ट सिंपल में. Modal verbs will, would, can, could, may, might, shall, should, used to, need, dare, ought to, had, better, had best भी होता है. Have to, I have to do this. Would rather, would sooner, ये सब के सब होते हैं. ये mood को show करते हैं. That's why they are called modal verbs. इनको हम करेंगे as I said in a separate video. अब helping verbs are further divided into 3 parts. Let's see. पहला होता है टू बी फॉर्म, जिसमें आप इज एम आर वॉज वर्ब लेते हैं. अब आप इनको एज हेल्पिंग वर्ब कहाँ लेते हैं बच्चों? यू टेक इट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट. कॉन्टिन्यूअस टेंस. टू हैव और हैव कहाँ लेते हैं? हैज, हैव, हैड. आप लेते हैं इनको परफेक्ट टेंस, इधर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. परफेक्ट. ऑलराइट, परफेक्ट. डू नॉट वरी, टेंस करेंगे हम. एग्जाम्स कार्ड को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी फ्यूचर अपडेट्स वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. तो ऐसा ना हो कि मैं वीडियो लेके आऊँ और आपके मिस हो जाए. डू कहाँ यूज करते हैं? आप यूज करते हैं इसको इनडेफिनिट टेंस और एज वी से सिंपल टेंस में. चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आप टू बी फॉर्म कहाँ यूज करते हैं. इज एम आर, हैज, हैव आर यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस. वॉज, वर, हैड आर यूज्ड इन पास्ट टेंस. और जो विल शैल होता है उसको आप फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं. ही इज राइटिंग अ लेटर. इज काम हो रहा है, राइट. इज क्या हेल्पिंग वर्ब है? राइट इज योर मेन वर्ब, तो बी फॉर्म है. आई विल गो टू दिल्ली टुमारो. विल क्या है यहाँ पे? इट इज अ मॉडल वर्ब, बट अल्टीमेटली ये बी को ही शो कर रहा है ना, बी फॉर्म है, तो ये फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है. चलिए अब बात करते हैं टू हैव के बारे में. सबसे पहले इसका रूल 1 देखते हैं. हैज, हैव, हैड को आप एज मेन वर्ब यूज कर सकते हैं टू शो पोजेशन, बट इसके अलावा आप हैज, हैव, हैड को एज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं टू शो टू
टू गिव अ सेंस ऑफ परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है? ये शो करता है कि काम जो है हो चुका है, द वर्क इज ऑलरेडी फिनिश्ड। तो अब आप जनरली क्या बोलते हैं? आई हैव अ बाइक, टू शो पोजेशन। यहां पे हैव क्या है? इट्स अ मेन वर्ब, इट इज योर मेन वर्ब। बट क्या आप जानते हैं इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई हैव गॉट अ बाइक। यहां पे हैव क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, और गॉट क्या हो गया? मेन वर्ब। दोनों का मतलब सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बट सेकेंड आई हैव गॉट अ बाइक का मतलब हो गया मेरे पास में बाइक तो है, बट विद अ स्ट्रेस, विद एन एम्फोसिस, कि अब मैं स्ट्रेस डालना चाह रही हूं मेरे पोजेशन पे कि हाँ मेरे पास भी बाइक है, आई डू हैव अ बाइक। और अदरवाइज आप जानते हैं कि हैज हैव हैड को परफेक्ट टेंस में लेते हैं, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूं आपको। यहाँ पे आई हैव डन माई वर्क, तो यहाँ पे हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या शो करिए? वर्क कंप्लीशन शो करिए, ऑलरेडी काम हो चुका है। ही हैड कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया था, वो मुझे कॉल कर चुका था। यहां पे भी आप देख सकते हैं वर्क कंप्लीशन शो हो रहा है। Please do not use having in case of possession. As I said, I have a bike, I have a car, I have a book, I have a cat. आप I am having a car मत use करें। If you use I am having a car, that's wrong. If you say he is having a dog, it's wrong. ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस गलत है। Yes, आप हैविंग को यूज कर सकते हैं एक्सपीरियंस को शो करने के लिए। आप जब किसी भी मोमेंट को, किसी भी टाइम को इंजॉय करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं अगर मैं किसी से मिलूं और इफ आई आस्क यू आर यू हैविंग अ गुड टाइम, तो व्हाट विल ही से? यस आई एम हैविंग अ गुड टाइम, आई एम हैविंग अ गुड टाइम। तो आप यहाँ पे पोजेशन, टाइम को कोई अपने पास नहीं रख सकता। टाइम इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। टाइम किसी का नहीं हो सकता, और टाइम सबका हो सकता है। आई वॉज हैविंग डिफिकल्टी इन स्टेइंग अवेक, क्या यहाँ पे कोई पोजेशन है? क्या आपने टाइम को अपने पास रखा हुआ है? कोई भी यहाँ पे ये नहीं शो करा ना आई वॉज हैविंग डिफिकल्टी इन स्टेइंग अवेक, मुझे जगने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं सोना चाहती थी। तो कोई यहाँ पे पोजेशन तो नहीं है, आपके हाथ में कोई चीज तो नहीं। और एक तो मैंने कहा आई हैव अ पेन, आई हैव दिस पेन, दिस इज माई पोजेशन, ये मेरे पास में है। बट फर्स्ट सेंटेंस में कोई आपको पोजेशन, ओनरशिप नजर आ रही, आपके हाथ में कोई चीज है, आपके पास में कोई चीज है? नहीं। तो एक्सपीरियंस को शो करने के लिए, एक्सपीरियंस अपने मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए जो है, उसको इसकी बातचीत करने के लिए आप जरूर जो है हैविंग यूज कर सकते हैं एज मेन वर्ब दो। ओके, नाउ हैज, हैव बीन, हैव बीन को आप फॉलोइंग सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बोलना चाह रही हूँ आई वॉज अ डॉक्टर, तो परहैप्स ऐसे हो सकता है कि बहुत टाइम हो गया है, लॉन्ग टाइम बैक आई यूज टू बी अ डॉक्टर। हाँ, बहुत टाइम बैक शो करना चाह रही हूँ। बट मान लीजिए मैंने अभी अभी रिटायरमेंट लिया है, मैंने अभी अपने जॉब छोड़ी है, तो उस केस में आई हैव बीन अ डॉक्टर लिख सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पे डियर, ये इट इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज योर मेन वर्ब। सो यू कैन सी कि कैसे मैंने हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया है टू शो योर प्रोफेशन। आई हैव बीन अ स्टूडेंट, आई हैव बीन अ टीचर। मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं और आप वहां से आए नहीं हैं, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई हैव, लेट्स से आप दुबई गए हैं, आई हैव गॉन टू दुबई, दैट मीन्स आप वापस नहीं आए हैं। और आई हैव, सॉरी, और आई वेंट टू दुबई, आई वेंट टू दुबई, दैट मीन्स आप रास्ते में हैं, आप वापस नहीं आए हैं। बट लेट्स से आप जाकर वापस आ गए, नाउ यू आर टेलिंग मी कि आप जो है दुबई जाकर आए हैं। तो जब आप ये शो करना चाहें जाकर वापस आना, उसमें आप was, went, have gone,
हैड गॉन मत यूज करें, रादर आप यूज करें आई हैव बीन टू। इसका मतलब यू वेंट एंड केम बैक एंड रिटर्न्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आई हैव बीन टू दुबई, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों केसेस में हैव क्या है, इट्स योर हेल्पिंग वर्ब, और बीन क्या है, मेन वर्ब। रूल 4, आप हैव को हैड की फॉर्म में यूज करते हैं, दैट इज पास्ट टेंस में यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं टू एक्सप्रेस some desires that are not fulfilled, some expectations, some past expectations that are not fulfilled, that were not fulfilled मतलब वो fulfill ही नहीं हुई थी पास्ट में। मान लीजिए कि आपके एग्जाम का रिजल्ट आ गया एंड अनफॉर्चुनेटली, ऐसा होगा ही रियलिटी में फॉर श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, अनफॉर्चुनेटली हाइपोथेटिकली आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड एक्सपेक्टेड टू क्लियर दिस एग्जाम, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा। दैट मीन्स रियलिटी में यू डिडंट क्लियर द एग्जाम, आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है। आई हैड वांटेड टू मीट यू, दैट मीन्स रियलिटी में यू डिडंट मीट हर, यू कुडंट मीट हर, आप नहीं मिल पाए। तो आप हैड को वर्ब्स लाइक एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड में यूज करेंगे, होप्ड यूज करेंगे, विश्ड यूज करेंगे, वांटेड यूज करेंगे टू शो समथिंग दैट यू वांटेड कि वो हो जाए पास्ट में बट वो हुआ नहीं। आई होप कि आपको समझ में आया को। आई हैड होप टू मीट हर, आई हैड विश टू क्लियर दिस एग्जाम, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आई हैड विश टू स्टे इन लंदन, एक्सपेक्ट कर रहे थे, होप कर रहे थे, विश कर रहे थे बट वो रियलिटी नहीं हुई, आप नहीं रह पाए। I had hoped to meet the PM बट आप नहीं मिल पाए, है ना, इस तरीके से आप यूज करेंगे। पास्ट, टाइम भी पास्ट, टेंस भी पास्ट। नाउ एज आई सेड कि आप पोजेशन के लिए तो हैव यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं, हैज करते हैं। आई हैव अ कार, ही हैज अ कार, दे हैड अ कार। बट आप जब खाने की बात करें या किसी और भी पोजेशन की बात करें फॉर दैट मैटर, तो आप हैज, हैव, हैड को फर्दर एज मेन वर्ब, इसको आप एज हेल्पिंग वर्ब यूज करके विद मेन वर्ब हैड यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे शो भी किया हुआ है। द हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड आर यूज्ड विद द मेन वर्ब हैड इन केस ऑफ पोजेशन और फूड। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई हैव ईटन लंच, आई हैव टेकन लंच, आप आई हैव हैड लंच बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है, क्योंकि हैज, हैव, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज किया जाता है और हैव अपने आप में खुद जो है एक मेन वर्ब होती है। तो इसका पास्ट टेंस होता है हैड और पास्ट परफेक्ट भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है हैड। आई होप कि आपको रूल 5 अच्छे समझ में आ गया होगा हैव के रिगार्डिंग। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब विच इज टू डू। कहाँ यूज करते हैं, डू, डज, डिड को। फर्स्ट थिंग, आप इनको यूज करते हैं प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस में इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। मैंने कहा आई हैव अ कार, यहाँ पे तो मैंने डू डज नहीं यूज किया, बट जब इसका नेगेटिव बनाना चाहूंगी आई डू नॉट हैव अ कार। कैसे, मैंने हैव के साथ डू यूज कर लिया, यहाँ पे हैव इज योर मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब, बट यहाँ पे मैंने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली। अब मैं जब इसका इंटेरोगेटिव बनाना चाहूंगी डू आई हैव अ कार, तो हमें फर्स्ट रूल क्या समझ में आया कि आप डू, डज, डिड को पास्ट और प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आई हैड अ कार, पास्ट टेंस हो गया, आई डिड नॉट हैव अ कार। आप देख सकते हैं मैंने डिड का इस्तेमाल किया नेगेटिव सेंटेंस और मैं यूज कर रही हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डिड आई हैव अ कार। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। नाउ रूल 2 रिगार्डिंग डू, डज, डिड। तो अभी हमने रूल 1 में समझा कि अच्छा इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज करते हैं। क्या आप जानते हैं इसको पॉजिटिव सेंटेंस और लैंग्वेज में बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं इन इंग्लिश लैक्सिकन आई कैन से। कैसे, जब आप शो करना चाहे मैं ये काम जरूर करता हूं तो आप बोल सकते हैं आई डू एरोबिक्स वंस अ डे। अब यहां पे क्या हुआ, इट इज टेकन एज अ मेन वर्ब, बट आप इसको ऐसे बोल दीजिए आई डू, मैं जरूर करता हूं,
यहाँ पे पहला डू हो गया हेल्पिंग वर्ब और दूसरा डू हो गया मेन वर्ब। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया आपका मेन वर्ब। शी डिड कम हियर, वो यहाँ पे आई थी, शी एक्चुअली केम हियर। अदरवाइज मैं ऐसे बोल सकती थी शी केम हियर, बट मैं बोलना चाहिए शी डिड कम हियर, शी डेफिनेटली केम हियर, ही डज कॉल मी एवरी डे, वो मुझे जरूर कॉल करता है। तो हिंदी में कहूं, मैंने कहा अरे मैं तो उसे जानता हूं। अगर मैं ये कहना चाहूं मैं तो उसे जानता हूं, तो मैं तो उसे जानता हूं। और मैं कहना चाह रही हूं मैं तो मंदिर रोज जाती हूं। पहले सेंटेंस में आप कहेंगे आई डू नो हर, मैं उसे जानता हूं। दूसरे सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। चलिए बढ़ते हैं रूल 3 की तरफ। डू डज डिड को आप एम्फसाइज करने के लिए, किसी चीज पे स्ट्रेस डालने के लिए, किसी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग प्लीज हैव सम पास्ता, प्लीज हैव सम पास्ता कहने की बजाय आप बोल सकते हैं डू हैव सम पास्ता। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं एक तरीके से, ना पॉजिटिव है। डू कम टू माई हाउस टाइम, मेरे घर पे जरूर आना। तो ये जो जरूर हुआ, आप शो करना चाहें अगर अपने सेंटेंस में पास्ता और लीजिए, थोड़ा तो पास्ता और लीजिए, जरूर लीजिए, तो उसमें आप डू ले सकते हैं। या डू सिट, यहाँ जरूर बैठिए। तो जो जरूर की चीज होती है इसको आप यूज कर सकते हैं डू के साथ में। देखिए हर हिंदी एक्सप्रेशन का इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट करता है। आप ऐसा मत सोचिए कि अरे इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, जरूर इंग्लिश में ट्रांसलेट हो सकती है एवरीथिंग रिटन इन सेड इन हिंदी। आप ऐसे बोल सकते हैं हैव सम पास्ता, बट जैसे मैंने बोला डू हैव सम पास्ता, देखिए सेंटेंस कितना ज्यादा वेई हो गया है, कितना ज्यादा उस पे आपने एक नया इमोशन ऐड कर दिया है, भावनाएं ऐड कर दी है। सो हियर आई कंप्लीट द फाइनाइट वर्ब्स पार्ट 1। इसमें हमारा जो है नॉन फाइनाइट पेंडिंग है, एंड देन वी हैव आल्सो नॉट स्पोक मच अबाउट मॉडल वर्ब्स। आपको मिलेंगे ये दोनों टॉपिक्स हमारे आने वाले वीडियोस में। प्लीज दिस इज योर एक्सरसाइज फॉर ऑन दिस बेस इन दिस वेरी चैप्टर। आपको इन क्वेश्चंस में ये बताना है कि कौन सी है फाइनाइट वर्ब, कौन सी है प्रिंसिपल वर्ब, कौन सी है हेल्पिंग वर्ब, और इन दोनों में कौन सी है एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। एंड बाय द वे यू कैन ऑल्सो टेल विच इज द ट्रांजिटिव एंड intransitive verb. I really hope that you enjoyed today's session. अगर आपको ऑनेस्टली क्लास पसंद में आती है, ये वीडियो अच्छी लगती है, do not forget to like, share and subscribe to our YouTube channel Exams Card. And please tap the bell button right below it. ये आप अपनी मोबाइल ऐप पे और वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। Stay tuned with me, and if you have any questions, please comment down below. You can follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn as well, and on our Telegram channel. Thank you so much. मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में। Till then, take care.